माफ करो सानू की कुर्सी करनी बंद करो सानू के कर्जे माफ करो। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद हिमाचल प्रदेश की तत्वावधान में केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई राज्य सचिव भाग सिंह चौधरी ने की। सीपीआई नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सीपीआई राज्य सचिव भाग सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र का बजट जन विरोधी है, ये बजट आम जनता के हित में नहीं। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार से हर वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है। केंद्र सरकार मनरेगा का बजट डबल करे, साथ ही हेल्थ और एजुकेशन सहित तमाम वेलफेयर सर्विसेज के बजट में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही उन्होंने हिमाचल सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनावों से पहले जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं किए गए। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी परेशान है। सरकार में आने से पहले जो लुभावनी घोषणाएं की गई थी उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। प्रदेश सरकार भी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। आज लेफ्ट पार्टियों के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो अभी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसका हम जोरदार विरोध कर रहे हैं और आज डीसी बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि 2005 में पहली बार आज़ादी के बाद मनरेगा कानून बना, जिसके अंतर्गत उस वक्त 1,10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो कॉर्पोरेटर के पक्ष में काम कर रही है, इसने उस बजट को लगातार रिड्यूस करना शुरू किया। आज वो बजट 86,000 करोड़ है। हमारी मांग है कि 20 साल के बाद उस बजट को कम से कम 4 गुना बढ़ोतरी करो उसमें, और मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपया करो और मजदूर को साल के अंदर कम से कम 200 दिन का जो है काम करो। इसी तरीके से हमारी ये मांग है कि किसान को कर्जा मुक्त करो और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो। यही नहीं, हमारी ये भी मांग है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले लोगों के साथ ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कई सैकड़े लोगों की कुर्की हो चुकी है और पिछले समय में किसान लोग मेरे किसान सभा के उसके अगुवाई में उन्होंने मांग किया मुख्यमंत्री से कि एक किसान ने जिसने 1 लाख रुपया कर्जा लिया था उसका 10 लाख बढ़ा दिया, जिसने 10 लाख लिया था उसका 60 लाख बढ़ा दिया। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार भी किसानों का कर्जा माफ़ करे और वन टाइम सेटलमेंट करे। जो कुर्की की है उस कुर्की को रद्द करके किसानों की ज़मीन को वापस की जाए। और इसके साथ साथ बजट के अंदर और भी बहुत सारी जन विरोधी जो नीतियाँ हैं, 44 लेबर कोड कानून तोड़ करके 4 कोड बनाए, उसमें भी हमारा ये विरोध है कि जो पुराने कानून हैं उनको बहाल किया जाए। इसी तरीके से केंद्र की सरकार लगातार किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रही है। पिछले 3 साल से किसान लड़ रहे हैं, 800 किसान शहीद हो गए और अभी भी किसान अमर अनशन में बैठे हुए हैं। लेकिन अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपये सरकार ने माफ़ कर दिया कारपोरेटर का। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है प्रो कॉर्पोरेटर है, मजदूरों किसानों के जो मसले हैं लव का वास्ता में उनको सरकार शीघ्र समाधान करे। जो कैंपेन चली है वामपंथी पार्टियों की, जो लेफ्ट पार्टीज़ है और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, उनकी ओर से ज्वाइंट ये कैंपेन चली है कि जो केंद्र का बजट है केंद्र सरकार ने पेश किया है बिल्कुल जन विरोधी और लोक विरोधी है। इसमें ये इतना विरोधी है कि ट्रांसपोर्टर का विरोधी है और कॉर्पोरेट सेक्टर की फेवर सारा किया जाता है। हमारी ये मांग है कि सरकार इसमें जो मनरेगा का जो बजट उसको डबल करे और इसके बाद जो हेल्थ का, एजुकेशन का और जो तमाम जो वेलफेयर की सर्विसेज है उनका बजट में बढ़ोतरी की जाए। हमारा रोना हिमाचल सरकार से भी है कि हिमाचल सरकार ने जो वादे इलेक्शन से पहले किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। इसमें विशेष तौर पे ये जो खासतौर ओपीएस और उसका इशू था, जिसकी वजह से सरकार को ये जो सत्ता हासिल हुई, मगर आज बिजली बोर्ड का कर्मचारी त्राही कर रहा है और हर पूरे 1 दिन की हड़ताल में ही उस बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने बता दिया कि सरकार के फैसले ठीक नहीं हैं। सरकार ने जो घोषणा की थी, लोक लुभावन घोषणा की थी, वो लागू नहीं हो पा रही ग्राउंड पे। तीसरी बात हमारा ये कहना है कि जो केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टर की जो विरोध में जो स्क्रैप पॉलिसी तैयार की है, जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो उसको स्क्रैप करने के चक्कर में बड़ा उसमें किया जा रहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी, डीजल की गाड़ी। और हिमाचल में भी हिमाचल सरकार भी उसका सहमत होते हुए कर रही है कि ये जो 15 साल गाड़ियाँ सड़क से हटाई जाएंगी, जिससे लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उसका नुकसान होगा। हमारा ये मानना कि जब गाड़ी का रिपेयर करवा देते हैं, गाड़ी का टायर नए हो गए, पासिंग हो गई, टैक्स जमा हो गया, तो गाड़ी पुरानी कहाँ रहती है। बड़े बड़े जो देश है दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क अच्छे डेवलप्ड कंट्री हैं, उसमें गाड़ी की उम्र की कोई सवाल नहीं है।
मगर कॉरपोरेट के दबाव में ये सारा किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि सरकार इसको वापस ले। और इसमें दुख की बात यह है कि जो मानो स्क्रैप की गाड़ी 3 लाख की गाड़ी होगी तो उस पर 18% GST सरकार को देना पड़ेगा। और इसके खिलाफ जो वामपंथी पार्टियां, ट्रेड यूनियन और किसानों के जो संगठन है वो बड़े स्तर के ऊपर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि लोक विरोधी बजट इसको वापस लिया जाए और इसको जो इसमें जो जन हितैषी नीतियाँ डाली जाए, ना कि लोक विरोधी डाली जाए। धन्यवाद।